हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आई होप सभी अच्छे होंगे। यहाँ पे आपको मिलता है सबसे पहले कंप्लीट गोल्ड का एनालिसिस, जिससे आपकी हेल्प हो सकती है नेक्स्ट एंट्री प्लान करने के लिए। सो चलिए फाइंड करते हैं नेक्स्ट डे हमारे गोल्ड के बायस क्या रह सकते हैं, क्या हमारे परफेक्ट एंट्री पॉइंट्स हो सकते हैं। सो सबसे पहले देखते हैं आज का डे कैसा रहा है। क्या प्रीवियस वीडियो में जैसा मैंने बताया, क्या गोल्ड ने वैसा मूव किया है? चलिए एक बार फाइंड करते हैं। तो आप सबसे पहले देखेंगे, मैंने बताया था आपसे 4 आवर पे चलिए। ये यहाँ पे पी आई टैप हुआ था। मैंने बोला था यहाँ पे अगर 1 आवर का स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है आपको डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो प्राइस इस 4 आवर से पुल बैक लेता हुआ उस 1 आवर से यहाँ तक आपको आता हुआ दिख सकता है। बट एक मैंने वहाँ पे एक सिनेरियो दिया था आपको, अगर आपने देखा हो वीडियो में एनालाइज में, आपने ध्यान से सुना हो उस चीज़ को, कि जब तक प्राइस, एक सेकंड, जब तक प्राइस इस स्विंग को ब्रेक ना कर दे एंड यहाँ पे एक पी आई क्रिएट ना हो, तब तक आप सेलिंग ना नहीं कर सकते यहाँ तक। ठीक है, उसका एक मैंने रीज़न दिया था आपको। अभी सब पूछ रहे हैं कि सर इसका क्या रीज़न था, कि हम एक बार स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, इस पी पे आ चुका है, एंड देन ये 4 आवर का जो पी है ये डेली से अभी वीक है। ठीक है, मेरा भी यही है सिनेरियो कि इस 4 आवर पे पी आया है तो ये इसके पुल बैक तक जा सकता है एंड देन उसके बाद इस एफ तक। बट उसमें मैंने ये क्यों बोला कि जब तक प्राइस इस स्विंग को ब्रेक करे तब तक आपको सेलिंग नहीं करनी। मेरे पास इतने कमेंट आए, इतने मैसेज आए टेलीग्राम पे, इस पे इंस्टा पे मेरे पास डीएम आए कि सर पीआई क्रिएट हो गया, और ये नाइट के समथिंग, हाँ 11:30 बजे हुए थे। और मैंने इस पे इतना ध्यान नहीं दिया कि प्राइस ने अभी तक ये स्विंग ब्रेक नहीं किया है और ये पीआई इनसाइड में है। बट मैंने सीधा इसको मार्क किया एंड आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया कि प्राइस यहाँ से डिस्प्लेसमेंट देता आपको यहाँ तक आता हुआ दिख सकता है। बट क्या तुमने सभी रूल फॉलो किए थे जो मैंने बताए थे कल? मैंने तो बोला था यहाँ से अगर पीआई रिजेक्शन ले रहा है तो एक बार इसको ब्रेक हो जाने दो, इस स्विंग को, फिर कोई पीओआई क्रिएट होता है तो आप वहाँ से एंट्री प्लान कर सकते हो यहाँ तक के लिए। बट काफ़ी स्टूडेंट्स ने, जैसा मैंने बताया था एंट्री मॉड्यूल में या बायस में देखा होगा, उन्होंने यहाँ से भी काफ़ी प्रॉफिट अपना किया है, डायरेक्ट इस पीओआई से सेलिंग की है। इस मैंने बोल दिया था कि ये हर्डल है तो यहाँ तक प्राइस एक बार ही आ सकता है इस रिजेक्शन, तो सेम प्राइस ने किया है। बट ये स्विंग को अभी ब्रेक नहीं किया था रात में। ठीक है, नाइट में क्लियर था कि ये अगर ब्रेक होता है फिर पीओआई पे आता है देन आपको सेलिंग करनी है। ठीक है, कुछ मेरे से भी मिस हुआ कि ये पी आई, सॉरी ये जो स्विंग है ये अभी यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ है, बट पी आई है वो भी इनसाइड में है। मैंने सिर्फ नाइट को इतना देखा कि हाँ पी आई क्रिएट हो गया है, तो मैंने आपको वहाँ से एक एंट्री प्लान करने के लिए बोला कि अगर यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट मिलता है तो आप एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। सो किसी ने की होगी तो वहाँ पे एक ऐसा लग सकता है आपका, वो आपकी मिस्टेक है। देखिए जैसा मैं एनालाइज वीडियो में लेके आता हूँ ना, उसमें मेरा इतना ज़्यादा मैं फोकस करके प्राइस के बिहेवियर को समझ के फिर मैं वहाँ पे आपको बताता हूँ कि क्यों इसको एक बार ब्रेक होने देना है फिर उसके बाद एंट्री प्लान करनी है। ये आपको कोई नहीं बता सकता, जो ट्रेड करता है ना उसी को प्राइस का बिहेवियर पता है कि प्राइस कब वो अपसाइड जा सकता है एंड कब डाउन साइड जा सकता है। ठीक है, इतना मेरे को एक्सपीरियंस है यहाँ पे कि जब तक प्राइस को ब्रेक नहीं करेगा एंड देन उसके बाद इस पी आई पे आएगा, उसके बाद आपको एक एंट्री प्लान करनी है। ये मैंने आपको कल ही बता दिया था इस वीडियो में, अगर आपने देखा होगा तो एनालाइज का। बट सबने क्या किया, सबने इस पी आई से एंट्री प्लान की एंड सभी के यहाँ पे एस चल रहे। फिर उसके बाद एस एल सबके लग जाते हैं। उसके बाद मेरे पास आ रहा है कि सर आपने इस स्विंग को कैसे मार्क किया कि ये जब तक ब्रेक ना हो आप सेलिंग में नहीं जा सकते। यही तो है एक्सपीरियंस, यही तो है डीपली प्राइस को समझना, प्राइस बिहेवियर क्या है अभी प्राइस का। आप सिर्फ क्या देख रहे हो कि हाँ पी आई, सर ने बोला पी आई क्रिएट हो गया एंड यहाँ से अपन एक एंट्री प्लान करते हैं यहाँ तक के लिए। ठीक है, आप पी आई सब देख रहे हैं, पी आई एक सिर्फ आपके चार्ट पे नहीं है कि यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, सबको दिख रहा है यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है 5। एक ये मेरी एंट्री मिस हुई है यहाँ पे, मैं उस समय वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो ये एक मेरी एंट्री थी, यहाँ से कुछ पिप्स मेरे को कैप्चर हो सकते थे। देखेंगे तो यहाँ से एफ से, हाँ ये काफ़ी स्टूडेंट ने ये कैप्चर भी किया है, 250-300 पिप्स के आसपास सबने कैप्चर भी किया है, काफ़ी जितने मेरे स्टूडेंट हैं उसने यहाँ पे कैप्चर किया है। जो मेरे से पर्सनल 1-to-1 सेशन ले रहे हैं उसने ये कैप्चर किया है।
उनको पता है कि एक बार लास्ट पीओई तक प्राइस जा सकता है, अगर इसको ब्रेक करता है देन फिर वो कन्फर्म है कि अगेन यहाँ से लोड अपन ऐड कर सकते हैं एंड ये हमारा टारगेट हो सकता है। बट एनालाइज वीडियो में जो जो वेट कर रहे थे उनकी एंट्री मिस हो गई है। ठीक है, तो आपको अपडेट चाहिए तो आप टेलीग्राम पे भी ऐड हो सकते हैं एंड आगे आपकी चॉइस है। ठीक है, तो मैंने प्राइस के बिहेवियर को पहले अच्छे से समझा कि एक बार इसको ब्रेक हो जाने दो, फिर कोई पीओई क्रिएट होता है उसके बाद आप एक एंट्री प्लान कीजिए। ठीक है, और दूसरा क्या रीजन है, ये है ए प्लस सेटअप का। डेली का पीओई टैप हो चुका है। ठीक है, डेली का पीओई टैप हो चुका है, 1 आवर पे डिस्प्लेसमेंट आ चुका है, स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो चुका है एंड ये लास्ट पीओई से आपको रिजेक्शन भी मिला है। ठीक है, यहाँ से आप एक एंट्री परफेक्ट बना सकते थे एंड टारगेट एटलीस्ट ये लिक्विडिटी एंड देन उसके बाद ये। ठीक है, बट मैंने अगर देखा हो, आपने बताया था, मैंने बताया था आपसे कुछ समय पहले, जब ये वाला जो डे था वो चल रहा था रनिंग में, कि मैंने बोला था ये है एक बार वीक की लिक्विडिटी है। ठीक है, यहाँ से एक बार अपने को 4 आवर पे वैलिड स्ट्रक्चर शिफ्ट मिले ना, देन वो कंफर्म होगा कि हाँ यहाँ तक जा सकता है। डेली वाला मैंने बोला था थोड़ा रिस्की हो सकता है, तो सेम प्राइस ने वही किया है, उस रिस्की वाले को एक बार ब्रेक कर दिया है। आप नोटिस करेंगे ये जो पीओई था हमारा, इसको प्राइस ने ब्रेक कर दिया है। यही मैंने बोल दिया था आज से 3 दिन पहले कि 1 आवर पे रिस्की हो सकती है एंट्री, सेम वही किया है प्राइस ने। तो यही होता है प्राइस के बिहेवियर को डीपली समझना। जब तक आप इस सिर्फ पीओई मार्क करते रहेंगे, एंड पीओई भी आप वीक, मैं देखता हूँ काफ़ी स्टूडेंट हैं वो जितने भी मेरे पास उस पर इंस्टा पे मैसेज करते हैं, सर इस पीओई से मैं एंट्री प्लान कर रहा हूँ। ठीक है भाई, वो आपकी चॉइस है, आपको ये पीओई दिख रहा है तो आप एंट्री प्लान कीजिए, आपको ये पीओई दिख रहा है आप यहाँ से एंट्री प्लान कीजिए। ठीक है, आप स्ट्रॉन्ग एंड वीक पीओई को अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं, फिर आप एंट्री प्लान करें, फिर आप कैसे तो जाएंगे, ये तो जाहिर सी बात है। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं नेक्स्ट डे हमारा क्या व्यू हो सकता है। ठीक है, दिल्ली पे चलते हैं। तो ये डेली का जो रिजेक्शन आया था, आज प्राइस ने पूरा इसको इग्नोर कर दिया है एंड जितने पीओई क्रिएट हुए थे सबको ब्रेक करता हुआ अपसाइड में इस डे की लिक्विडिटी ले ली है अभी तक। एंड अभी 5 घंटे बचे हुए हैं, तो देखते हैं क्या इसको स्वीप करके डाउन साइड में आता है, इसकी अपसाइड में क्लोजिंग देता है। देखिए ये अगर नोटिस करेंगे, देखो प्राइस के बिहेवियर को समझना सीखो कैसे। ये डे इसके ऊपर क्लोज हुआ। ठीक है, अब 4 आवर पे चलते हैं क्या दिखा रहा है। ठीक है, क्लोज हो गया, ये 4 आवर की रेट हुआ, फिर यहाँ से टैप हुआ एंड ये लिक्विडिटी सेम यहाँ पे नोटिस करेंगे। डे की एफ यहाँ पे थी बट प्राइस ने टैप नहीं की, क्यों, ये देखो 4 आवर पे आओ, ये एफ टैप की, इसके ऊपर क्लोजिंग दी, प्राइस आता है, एफ से निकल जाता है, ये लिक्विडिटी एंटर करता है, फिर आता है इस पी से ये लिक्विडिटी एंटर करता है। सॉरी। ठीक है, अब आप देखेंगे सारी लिक्विडिटी सेलिंग में पेंडिंग है। 4 आवर पे नोटिस करिए, एक भी पीओआई नहीं है यहाँ पे, एक भी पीओआई 4 आवर पे नहीं है। ठीक है, पूरी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी पड़ी हुई है यहाँ तक के लिए 4 आवर के हिसाब से। ठीक है, एंड डेली पे देखें, डेली पे देखते हैं एक बार। हाँ, कंफर्म करो, जितनी कंफर्मेशन आपको मिलती है उसके बाद आप एंट्री प्लान करो। सबसे पहले देखते हैं डे क्या बता रहा है। देखिए ये स्विंग, इसको प्राइस स्वीप करता है, डाउन साइड में क्लोजिंग करता है, तो एटलीस्ट हमारी ये लिक्विडिटी सबसे पहला टारगेट हो सकती थी। ठीक है, पहले कन्फर्मेशन थी, दूसरा था हमारे पास ये डेली का टैप हुआ था। ठीक है, और तीसरी थी ये लिक्विडिटी। सब कुछ कंफर्म था बट फिर भी प्राइस ने इसके सारे पीओ को ब्रेक करता हुआ अपसाइड में इस डे की लिक्विडिटी अभी ग्रैब कर ली है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट डे क्या व्यू है, अगर इन चीज़ों को देख के मिला के एक बार चलें तो दिख रहा है कि प्राइस इस डे के पीओ को रेस्पेक्ट नहीं देना चाह रहा है एंड वो जो ये इम्बेलेंस है यहाँ तक प्राइस जाना चाह रहा है वीक के हिसाब से। अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे एक वीक का एंड मंथ का दोनों का इम्बेलेंस है, डबल पीडीआर रेज है यहाँ पे। ठीक है, वीक की ये लिक्विडिटी थी, अगर प्राइस इसके ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दे देता है तो नेक्स्ट टारगेट इजीली इसको हंट कर सकता है नेक्स्ट वीक में। ठीक है, यहाँ पे एक वीक का पीओ भी क्रिएट हो जाएगा, वो सब मैं आपको अपडेट करता रहूँगा बाद में हर वीडियो के अंदर। अभी के लिए नेक्स्ट डे आप कैसे एंट्री प्लान कर सकते हैं। देखिए अपसाइड जाना होता प्राइस को, इसको स्वीप नहीं करता, अभी नोटिस करना। ठीक है, पहला सिनेरियो, पहली कंफर्मेशन क्या रखनी है, अगर प्राइस अपसाइड जाएगा इसके ऊपर इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग करेगा। ठीक है, दूसरा आपको कंफर्मेशन क्या लेनी है,
यहाँ पे कोई पीओआई क्रिएट होना चाहिए था 4 आवर का, बट अभी तक देखेंगे यहाँ तक कोई पीओआई क्रिएट नहीं है 4 आवर का। सारे पीओआई ये न्यूज़ में टैप हो चुका है यहाँ से, ये कल रात में टैप हो गया था, ठीक है। तो अभी क्या लग रहा है, यहाँ पे कोई पीओआई नहीं है, इस डे का हाई भी स्वीप हो रहा है, ठीक है। अपसाइड का सिनेरियो बता देता हूँ मैं पहले। 4 आवर से पहले आप अपसाइड में कोई एंट्री प्लान मत करना। हाँ, चांसेस है, देखो इसके ऊपर क्लोजिंग हुई है, सेम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग थी तो यहाँ से भी 1 आवर से निकला, बट उसके साथ में 4 आवर की एफ यहाँ पे थी, ठीक है। देखो एक नोटिस करवाता हूँ यहाँ पे चीज़, ये देखिए ये 1 आवर था, ये 1 आवर की एफ टैप थी, सेम यहाँ से प्राइस निकला है, ठीक है। यहाँ पे क्या था, 4 आवर का था, अंदर आइए, 1 आवर का था, ठीक है। ये 1 आवर भी 4 आवर भी सेम यहीं पे थे, यहाँ से प्राइस निकला, ठीक है। बट अब देखेंगे, नोटिस करेंगे यहाँ पे 4 आवर का कुछ भी नहीं है। 1 आवर पे आके देखेंगे, 1 आवर पे भी यहाँ पे कुछ नहीं, स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे हो रहा है प्राइस का। इसको मैं एक सेकंड हटा देता हूँ, देखेंगे अगर प्राइस को डाउन साइड जाना होगा तो ये हाई ले चुका है, ठीक है। स्ट्रक्चर शिफ्ट प्राइस यहाँ पे करेगा, एंड पीआई कहाँ पे है, ये है। अब इसका मतलब देखेंगे, पीआई भी यहाँ पे है, स्ट्रक्चर शिफ्ट भी यहाँ पे। अब तो अगर इस स्वीप करके प्राइस देखो नीचे क्लोजिंग देता है, यहाँ पे प्राइस स्ट्रक्चर शिफ्ट दे देगा, ठीक है। इस पीआई को टैप करके यहाँ इस कोई पीआई है वहाँ तक जाएगा, एंड देन उसके बाद डाउन साइड, ये क्लियर हो चुका है अभी, ठीक है। 4 आवर का पीआई है नहीं, 1 आवर का है ये पीआई। ये सिर्फ इतना कर सकता है, स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद इस पीआई पे जाए, फिर देन उसके बाद डाउन साइड, ये पूरी लिक्विडिटी। ये 1 आवर का वर्क कितना ही करेगा, ये लास्ट अगेन जो फर्स्ट एफ रहेगी उसको टैप करके फेस डाउन साइड में, ठीक है। तो अगर प्राइस ऐसा नहीं करता है, डाउन साइड में क्लोजिंग नहीं करता है, तो आपको 1 आवर पे अगर देखें तो यहाँ पे तो स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा, आपको वेट करना है बाइंग के लिए। बाइंग का थोड़ा सिनेरियो अगर आज का देखें व्यू, सारे पीआई को ब्रेक कर रहा है, प्राइस अप साइड में जा रहा है, इस डे की भी हाई को स्वीप कर रहा है, तो बाइंग का भी एक व्यू है, बट बाइंग के लिए कोई पीआई नहीं है, ठीक है। बाइंग के लिए कोई पीआई नहीं है, आप वेट करिए 4 आवर का या तो पीआई क्रिएट हो या 1 आवर का कोई पीआई क्रिएट हो, उसके बाद ही आप एंट्री प्लान करो अप साइड के लिए, ठीक है। सिनेरियो अगेन मैं बता रहा हूँ, डे के हिसाब से चलते हैं। डे पे प्राइस इसको स्वीप कर देता है, डाउन साइड में क्लोजिंग दे देता है, 1 आवर पे स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे हो जाएगा, इस पीआई से रिजेक्शन लेगा, लास्ट के पीआई तक जाएगा, एंड देन उसके बाद आपको एंट्री प्लान करनी सेलिंग के लिए। सबसे पहले ये लिक्विडिटी इंटरनल, उसके बाद ये, एंड फिर ये डेली की एफ हमारी जो है यहाँ तक, ठीक है। अगेन बोल रहा हूँ, अगेन बता देता हूँ, प्राइस आता है, स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है, इस पीआई से रिजेक्शन लेता है, यहाँ से एफ से या पीआई से आपको डिस्प्लेसमेंट देखना है, या एंट्री मॉड्यूल की वीडियो देख के आपको एंट्री प्लान करनी है यहाँ तक के लिए, ठीक है। क्लियर हो गया डाउन साइड का। अगर प्राइस ऐसा नहीं करता, डाउन साइड में नहीं आता, इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है डे के, तो आप वेट करो कि आपके साइड में कोई पीआई क्रिएट हो। अब वो उसको कैसे ट्रेड करना है वो मैं बता देता हूँ। देखो उसका थोड़ा ध्यान से रखना, डे के पीआई के अंदर है, थोड़ा रिस्की है, अगेन बोल रहा हूँ थोड़ा रिस्की है। प्राइस अभी यहाँ पे है, अप साइड में जाता है, ठीक है। 1 आवर का यहाँ तक कोई पीआई नहीं है, ठीक है। अब वो रात में क्या करता है, इसको टैप करके फिर अप साइड में जाता है, वो दूसरी बात है, मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करता रहूँगा ये चीज़ें। अभी के लिए नोटिस करो, प्राइस यहाँ पे जाता है, डे की यहाँ पे क्लोजिंग मिल जाएगी अप साइड में, ठीक है। ये जो है यहाँ पे प्राइस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देगा, ठीक है। इस पीआई से अगेन रिजेक्शन लेता है, इसको ब्रेक करता है, ठीक है। यहाँ पे जो कोई भी पीआई क्रिएट हो इस लेग के अंदर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद यहाँ पे कोई भी 1 आवर का पीआई क्रिएट हो, यहाँ से आप एंट्री प्लान कर सकते हो सीधा इम्बेलेंस तक। समझ में आ रहा है, इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग चाहिए, यहाँ पे पीआई चाहिए, उससे रिजेक्शन ले रहा है, मीन ये लिक्विडिटी हंट करेगा, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा, ठीक है। अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद इस लेग में कोई पीआई क्रिएट होता है 1 आवर का, और मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। यहाँ से आप एंट्री प्लान, एंट्री मॉड्यूल देख के यहाँ तक एक एंट्री प्लान कर सकते हैं आप साइड में, ठीक है। बट एक चीज़ ध्यान रखना, 4 आवर पे अगर जाएंगे तो यहाँ पे कोई सपोर्ट में नहीं है, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है इस डेली के पीआई तक। अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है तो अगेन मैं सेलिंग में रह सकता हूँ यहाँ से, और मैं इसको स्ट्रक्चर शिफ्ट लेके और यहाँ से डिस्प्लेसमेंट मिलता है तो मैं अगेन यहाँ से एक सेलिंग यहाँ से कैप्चर करूँगा। बट ऐसा प्राइस नहीं करता है, अप साइड में क्लोजिंग देता है इस डे के, लास्ट डे के, एंड यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है 1 आवर पे, अगेन करता है, यहाँ से इस पीआई से आप एंट्री प्लान कीजिए, ठीक है। आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा, ये दो मेरे सिनेरियो रहेंगे, एंड आई होप ये आपके लिए कुछ हेल्पफुल रही हो वीडियो। सभी के लिए थैंक्स, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।